हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आज से ल्यूसेंट को। तो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, कुछ थ्योरी के माध्यम से, और पूरी ल्यूसेंट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इतिहास को यानी हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष को किस नाम से जाना जाता था? तो भरतों का देश कहा जाता था। नेक्स्ट है, भरत नामक प्राचीन कबीले का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है भरत नामक प्राचीन कबीले का नाम? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे? तो जम्बू द्वीप कहते थे। इसका मतलब होता है जामुन वृक्षों का द्वीप। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि भरत कबीले का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। और प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे? तो जम्बू द्वीप कहा जाता था इनके द्वारा। नेक्स्ट है, यूनानी और अरब इस देश को क्या कहते थे? तो यूनानी तो कहते थे इंदे और अरब कहते थे इनको हिंद। नेक्स्ट है, मध्यकाल में इस देश को किस नाम से जाना जाने लगा? तो हिंदुस्तान कहलाया मध्यकाल में। नेक्स्ट है, किस पर्वत श्रृंखला यानी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है भारत को? तो वो कौन सी है? हम सभी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है अक्सर। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। नेक्स्ट है, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है जर्मनी इतिहासकार को दिया जाता है। उस जर्मनी इतिहासकार का नाम बताएं। तो जर्मनी इतिहासकार हैं क्रिस्टोफ सेलियस। तो ये हैं, इन्होंने सर्वप्रथम 3 भागों में बांटा था, जर्मनी इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस ने। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को देखेंगे, यानी भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो 4 स्रोत हैं, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथों की बात करें तो और ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद हैं, वेद 4 हैं। इनके संकलनकर्ता कौन रहे? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को इनका संकलनकर्ता माना जाता है। वेद का उपदेश क्या है, यानी वेदों का उपदेश क्या है? तो वसुधैव कुटुम्बकम। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये कई बार क्रम से लगाने आते हैं। तो ऋग्वेद सर्वप्रथम, फिर यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। तो यहाँ से ये मैंने जो सर्कल किए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बनते आए हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की बात करेंगे। सर्वप्रथम ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, यानी ऋग्वेद है क्या? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, और वाल्य खिल्य पाठ के 11 सूक्त हैं इसमें। तो इनको सभी को टोटल मिलाकर इसमें कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के रचाओं के पढ़ने वाले, यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्र कहा जाता है। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास तथा ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद में। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, तो 3रे मंडल में क्या है ये बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। और 9वें मंडल में कौन से देवता का वर्णन मिलता है? तो ये सोम देवता का वर्णन मिलता है हमें। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ये सबसे बड़ा मंडल है। तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति यानी नदियों की प्रशंसा के बारे बताई गई है, प्रशंसा की गई है। पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है इसमें, और नासदीय सूक्त की जानकारी मिलती है। कई बार क्वेश्चन आता है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस में है? तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। नदी स्तुति किस वेद में मिलती है? तो ये ऋग्वेद में मिलती है।